Yes, please. Good evening, everyone. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 Panchkula. This is CA Dheeraj here, and hope so you're doing well. In the previous class, हम लोगों का IED का चैप्टर नंबर 3 बेसिकली रनिंग था एंड चैप्टर 3 के अंदर हम ऑलरेडी एग्रीकल्चर पार्ट डिस्कस कर चुके हैं एंड इंडस्ट्री को लेकर हम लोगों ने अभी क्या किया था, स्टार्ट किया था। एंड इंडस्ट्री में अभी तक आप लोगों ने पॉइंट जो डिस्कस किया दैट इज ऑल अबाउट कि सर पहले तो इंडस्ट्री का पॉइंट स्टार्ट करने से पहले एक बार 1947 में जो 2 पॉइंट्स आपने कहे थे क्या कि सर एट दैट टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बिल्कुल क्या कर दिया गया था, डिके कर दिया गया था और ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री थी जिसको तुमने क्या कहा, नोशनल ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। नाउ एट दिस टाइम 1950 से लेके 1990 तक आप लोगों ने, आपके प्लानर्स ने, आपके लीडर्स ने बाय 5 ईयर प्लान्स क्या क्या चेंजेस करी, कैसे कैसे चेंजेस करी, उसके रिगार्डिंग तो हम लोगों ने क्या करनी है, डिस्कशन करनी है। जिसमें हमारा मेन पॉइंट क्या आया, सर वैसे तो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी स्टार्टिंग से रही है, स्टार्टिंग से हम लोग पब्लिक प्लस प्राइवेट सेक्टर दोनों में चले हैं, बट सर एट दिस मोमेंट जहां पे आपके रिसोर्सेज क्या थे, स्टेगनेंट थे, लिमिटेड थे, मैं प्राइवेट हाथों में अपनी इकोनॉमी को दे नहीं सकता था। क्लियर? मेजर लीडिंग रोल जो प्रोवाइड किया गया वो अपने आप में किसको प्रोवाइड किया गया, पब्लिक सेक्टर को प्रोवाइड किया गया कि पब्लिक सेक्टर एक बार इनिशिएट करे। और मेन कारण एक और भी तो था ना, रिसोर्सेज छोड़ो सर, आपके इतने बुरे हालात थे उस टाइम में कि आपको एक इन्वेस्टमेंट का क्या चाहिए था, बूस्टअप चाहिए था। और प्राइवेट सेक्टर तो कभी भी डिप्रेशन वाली मार्केट में पैसा लगाएगा नहीं। तो एट दैट टाइम प्योर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आती है वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर आती है, गवर्नमेंट के ऊपर ही आती है कि गवर्नमेंट एक बार इनिशिएट कर दे, एक बार अपना ये सारा सेक्टर क्या कर ले, स्टार्ट कर ले। आफ्टर दैट जैसे मर्जी आप लोगों का काम चलता रहे, प्राइवेट सेक्टर साथ साथ काम करता रहे, बट वन टाइम पब्लिक सेक्टर को मेन रोल प्ले में रखा। क्लियर? तो यहां पे आप लोगों ने नेसेसिटी के अंदर जो भी पॉइंट्स यहां पे डिस्कस किए, पहला वर्ड तो आपने क्या पढ़ा था, लैक ऑफ कैपिटल। सर एक तो कहते जी पब्लिक सेक्टर को ही आपने क्यों आगे करा, क्योंकि सर प्राइवेट सेक्टर कभी भी पैसा इन्वेस्ट ही नहीं करेगा। तो उस टाइप ऑफ मार्केट को संभालने के लिए एट दैट मोमेंट वहां पे सिर्फ गवर्नमेंट ही है जो कंट्रोल कर पाएगी और कोई नहीं कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट इज, आगे चलिए, लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। हाँ जी पढ़ना जी। लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, द प्राइवेट इन्वेस्टर्स That inducement to invest Yes. was owing to limit size of the market. बिल्कुल, The size of the market was owing to लो लेवल ऑफ डिमांड। और इसका कारण था, इसका कारण था कि सर अल्टीमेटली प्राइवेट इन्वेस्टर क्यों लैक कर रहे थे, क्यों वो पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, बिकॉज एट दैट टाइम जो आप लोगों की मार्केट थी वो मार्केट बिल्कुल क्या थी, लोगों की क्या थी, लो डिमांड। एंड लो डिमांड अगर होगी तो कोई भी अच्छे से अच्छा इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो सर इसीलिए ये भी वन ऑफ द रीजन दोबारा फिर वही बना कि गवर्नमेंट को आगे क्यों होना पड़ा, प्राइवेट सेक्टर ने वहां पे पैसा इन्वेस्ट क्यों नहीं करा। आगे, यस, लेवल ऑफ डिमांड was low because of low level of income, thus there was sort of vicious circle operating like this। कैसे सर, नीचे एक आपको डायग्राम के थ्रू समझाया गया। अगर लोगों की इनकम कम होगी तो नेचुरली वो डिमांड आगे कम करेगी, डिमांड कम होगी तो साइज ऑफ मार्केट कम होगा। अब जैसे नॉर्मली एट प्रेजेंट डे बाय डे जितने बड़े बड़े प्लेयर्स मार्केट में एंटर करते जा रहे हैं, बड़ी बड़ी चेन्स, अपने कल लास्ट डे पे एग्जांपल्स काफी सारे डिस्कस करी, अब जितने भी होते जाएंगे सर आपका ये नॉर्मल जो मार्केट साइज है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। लोगों का काम करने का जो बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इन्वेस्टमेंट लेवल डाउन हो जाएंगे। क्यों डाउन हो जाएंगे? अल्लाह कहता है जी हम तो पैसा लगा दें, मार्केट में डिमांड तो है नहीं, सामान जब बिकेगा ही नहीं तो हम अपना लॉस थोड़ी करवाएंगे। क्लियर? और सर अगर मार्केट साइज छोटा होगा तो जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टमेंट भी कम होगी। अट्रैक्शन नहीं है ना सर, मेन थिंग इज अट्रैक्शन। कोई भी इन्वेस्टर, आप भी इन्वेस्टर हैं, आप भी अगर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे किसी से अट्रैक्ट होके ही करेंगे ना। कोई तो कारण होगा कि हाँ सर मार्केट में तेजी है, मार्केट में लोग पैसा बना रहे हैं, मैं भी बनाऊं, मैं भी कमाऊंगा। कोई अट्रैक्शन का पॉइंट ही नहीं है, कोई इंड्यूसमेंट ही नहीं है किसी तरह की कि हम पैसा वहां पे लगाएं। तो सर इन्वेस्टमेंट कम होगी और इन्वेस्टमेंट कम होने से नेचुरली इनकम भी कम होगी। ये तो सर मैक्रो लेवल पे एवरीथिंग इज क्या है, अटैच्ड।
हम तो नॉर्मली कहते हैं जी मैक्रो लेवल पे एक्सपेंडिचर बढ़ाओ, इनकम अपने बढ़े, क्योंकि मेरे द्वारा किया गया एक्सपेंडिचर आपकी इनकम, आपके द्वारा किया गया एक्सपेंडिचर किसी की इनकम, और ये ऐसे ही सर्कल कॉन्टिन्यूटी में नेक्स्ट 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 चलता रहे। हम सर वो कंसर्न नहीं है, हम सेविंग करने के बारे में सोच रहे, मैक्रो लेवल है सर। मैक्रो में सेविंग तो वैसे नहीं प्रमोट की जाती, मैक्रो में तो उल्टा किसको प्रमोट किया जाता है, कंजम्पशन को, एक्सपेंडिचर को, कि मैक्सिमम खर्चा करो, जितना खर्चा करोगे नेक्स्ट आगे उतनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट निकल कर आएगी और लोगों का इनकम लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये पॉइंट है सर। नेक्स्ट इज ओनली अ बिग पुश, नीचे उसके पब्लिक इन्वेस्टमेंट could break the vicious circle. बिल्कुल। और सर सिर्फ एक ही चीज है, एक ही चीज है जो तेरे ऊपर वाले ये सर्कल को, जो आपने इतनी बड़ी एग्जांपल्स ही बना के दी, ये उस ऊपर वाले सर्कल को सिर्फ एक ही चीज तोड़ सकती है, और वो है सिर्फ पब्लिक इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट नहीं सर। प्राइवेट इनको देखते हुए आ जाए वो अलग बात, इनको देखकर आ जाए वो अलग बात है, अदरवाइज प्राइवेट पर्सन कभी भी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंगली Public enterprises were the obvious choice to initiate the process of industrialization. बिल्कुल सर, इसीलिए हम लोगों ने ऑब्वियस चॉइस में किसको, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए पब्लिक एंटरप्राइजेस को चुना, कि एक बार अपनी कंट्री को नेक्स्ट आगे लेके जाने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट करने के लिए पब्लिक सेक्टर को मेन रोल क्या किया जाए, दिया जाए। प्राइवेट कंट्रीब्यूट करेगा, साथ में चलेगा तो ठीक है, नहीं कम से कम जीडीपी को बढ़ाने के लिए तेरा पब्लिक सेक्टर ही क्या करेगा, वर्क करेगा। और तुम टॉपिक भी क्या पढ़ रहे हो, यही टॉपिक तो पढ़ रहे हो कि सर गवर्नमेंट सेक्टर की नीड क्या पड़ी, पब्लिक सेक्टर की नीड क्या पड़ी। स्टार्टिंग से ही आप लोगों ने प्राइवेट सेक्टर को कमांड क्यों नहीं दी, आपने पहली कमांड हमेशा किसको दी, पब्लिक सेक्टर को दी, और स्पेशली ये 40 साल में। प्राइवेटाइजेशन तो तेरी 1991 में जाके आई है, जब तेरी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या हुई, लॉन्च हुई। उससे पहले 40 साल मेन लीडिंग रोल में कौन रहा है, हमेशा पब्लिक सेक्टर रहा है। प्राइवेट तो उल्टा सर कम किया गया, प्राइवेट पे तो उल्टा रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई, तो सर उस टाइम पे है ही कल्ला पब्लिक था। आगे चलिए, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, यस प्लीज। और इसका एक और अच्छा पॉइंट है, अगर पब्लिक सेक्टर आगे होगा ना, अगर पब्लिक सेक्टर आगे होगा, ट्विन मोटिव क्या था सर, पहला ग्रोथ भी होगी और साथ में सोशल जस्टिस भी होगी। ये तो अच्छी बात है सर, बढ़िया करा आपने पब्लिक सेक्टर को आगे करा, प्राइवेट को नहीं करा, क्योंकि प्राइवेट में सिर्फ क्या होती, ग्रोथ, सोशल वेलफेयर नाम की चीज में। आगे बढ़िए, द गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस was amply clear that the Indian economy needed to be given a socialistic pattern। मतलब गवर्नमेंट की तो सोच पहले क्या थी, सोशलिस्ट इकोनॉमी होनी चाहिए ताकि लोगों का सोशल वेलफेयर कर सके। ये देख रहे थे अपना रीसेंट पास्ट 1947 के हालात, कि नहीं सर नहीं, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को नहीं दे सकते, अगर प्राइवेट सेक्टर को दे दिया ये तो जो बचा है वो भी बेच के खा जाएंगे, क्योंकि इनका मोटिव तो प्योरली क्या होता है, प्रॉफिट। तो सर मैं इनके हाथ में नहीं अपनी इकोनॉमी नहीं दे सकता, हमें एट प्रेजेंट ऐसा पैटर्न चाहिए जो ग्रोथ भी लेकर आए प्लस साथ में क्या हो, सोशल जस्टिस भी। यस, अकॉर्डिंगली growth with social justice was started as one of the क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 5 ईयर प्लान। और हर 5 ईयर प्लान, स्टार्टिंग वाले 5 ईयर प्लान्स के अंदर आपने ग्रोथ के साथ वर्ड क्या अटैच कर दिया, सोशल जस्टिस करना पड़ेगा। और वैसे भी करने वाले कौन है, पब्लिक सेक्टर तो है, हम तो करेंगे, हमारी तो ड्यूटी ही है अल्टीमेट। हम कौन सा प्राइवेट की तरह प्योर कल्ला प्रॉफिट कमाते हैं। आगे, द गवर्नमेंट रियलाइज्ड दैट दिस ऑब्जेक्टिव कुड बी अचीव्ड ओनली थ्रू, सिर्फ किसके थ्रू, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करनी होगी। मतलब गवर्नमेंट खुद बिजनेस लाइन में आए तो ही ये ग्रोथ भी हो पाएगी और सोशल जस्टिस भी हो पाएगी। मतलब अब बैक एंड पे बैठ के काम चलने वाला नहीं है, फ्रंट एंड पे किसको आना पड़ेगा, गवर्नमेंट को आना पड़ेगा। क्लियर, इन द प्रोसेस ऑफ वर्ड बार बार क्या आ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि सर मॉडर्न इंडस्ट्री को बढ़ाओ, जितनी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दोगे, जितनी मॉडर्न इंडस्ट्रीज को इंक्रीज करोगे, तभी कुछ बन पाएगा। क्लियर, नेक्स्ट इज बिकॉज इट रिक्वायर्स investment that generates employment rather than investment that maximizes profit। क्योंकि दोनों के मोटिव में फर्क है ना, मेरी सोच में और आपकी सोच में क्या फर्क है सर, प्राइवेट सेक्टर हमेशा क्या सोच रहा है, पैसा, मैक्सिमम क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट। हाँ पैसा लगाओ, पैसा कमाओ, तुम्हारा मोटिव तो ये है।
मेरा पैसा लगाने का मोटिव कुछ और है। मैं अगर उस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा हूं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर अगर लगा रहा है, तो उसके बिहाइंड मोटिव क्या था? प्योरली लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, लोगों को काम काज प्रोवाइड करना, ताकि अपनी वो रोज की रोटी कमा सके। मेरा मोटिव हो रहा है, तुम्हारा मोटिव, तुम सोच रहे हो सिर्फ पैसा कमाने के पॉइंट से, मैं सोच रहा हूं पूरी इकोनॉमी चलाने के पॉइंट से, कि ताकि ग्रोथ भी करें और साथ में लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या करें, राइज करें, बाय गिविंग देम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, लोगों को काम बांटो। अब एट प्रेजेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डाउन क्यों है? क्योंकि सर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ही नहीं। हमारी कितनी यंग जनरेशन, कितने यंगस्टर्स बिल्कुल क्या है, अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड है सर, डिग्रीज की वैल्यू रही नहीं। और वो भी सर अनएम्प्लॉयमेंट तुम लोगों ने ही क्रिएट करी है और किसी ने क्रिएट नहीं करी। तुमने डे बाय डे जो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स क्या कर दिए, बिल्कुल डाउन कर दिए, कि सर मतलब वही पेपर लिख के जो मर्जी कर लो, पास हो जाओ। सबको डिग्रियां जो बांट दिया आप लोगों ने, सब लोगों को जो आपने क्या कर दिया, एजुकेशन लेवल हायर कर दिया, सिर्फ लिटरेसी चक्कर के रेट, कि हमारी इंडिया का लिटरेसी रेट क्या होगा, बढ़िया होगा। अब अल्टीमेटली 3-4 दिन पहले की बात है, न्यूज सुन रहे थे, सरकार ने जो ओपन कह रखा है सीबीएसई को, कोई भी बच्चा 10वीं तक आपने फेल नहीं करना। 10वीं तो कम से कम आपने पास करनी ही करनी है। अब इसका मतलब क्या है? कुछ भी लिखो, कुछ भी लिखाओ, जो मर्जी लिखाओ सर, मतलब सरकार तो आपको क्या करेगी, पास करेगी करेगी। अब ऐसा बंदा नेक्स्ट आगे +1 +2 करेगा, नेक्स्ट आगे कुछ भी, ऐसे ही चलते चलते उसकी आगे भी कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। अब क्या ऐसे पर्सन को जिसको आज तक पढ़ना नहीं आता, जिसको आज तक अपना नाम प्रॉपरली लिखना नहीं आता या इंग्लिश बनानी नहीं आती, वो पर्सन को आप सर एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोच रहे हो? उसको किस बात की नौकरी मिलनी चाहिए बताओ? सर ये एकेडमिक स्टैंडर्ड तुमने डाउन कर, अगर उसको सही एज में फेल कर दिया होता, या तो वो सर नेक्स्ट आगे प्रॉपरली सीरियसली पढ़ता, नहीं तो छोड़ देता, कम से कम बाकियों पे बोझ तो ना बनता। अब तुमने क्या करा, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स क्या कर दिए, सब इक्वल कर दिए। आज की डेट में जी हर बंदा, रिजल्ट आ रहा है कितना, सबके 90, सबके इतने इतने परसेंट आ रहे, सबको आपने क्या कर रखा है, इक्विवेलेंट बना रखा है। तो सर अल्टीमेटली ये तो फिर आप ही एम्प्लॉयमेंट को क्या कर रहे हैं, आप लोग ही अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। अब जितनी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोग वेले फिरेंगे, कल को सर कोई ना कोई क्राइम रेट बढ़ेगा, मेन चीज क्राइम रेट बढ़ेगा, इंडिया का नाम तो सिर्फ वही का वही है। तो इसको सर थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए। वही बात ये कह रहे हैं कि सर हमारा मोटिव पब्लिक सेक्टर को लीड करने का, हमारा मोटिव पब्लिक सेक्टर को फ्रंट फेस करने का मोटिव क्या है, ताकि लोग काम लगेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी, जनरेशन होएगी, इनकम कमाएंगे, अपना कामकाज सुधारेंगे, अपनी फैमिलियां सुधारेंगे। ये चीज आगे बढ़िए। यस, कंट्रोल ऑफ कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी। यस, कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी रेफर्स टू बॉक्स, अच्छा ऊपर रहेगा, ऊपर सॉरी, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ was to be discouraged. हाँ, And in public investment was considered as the बेस्ट मीन्स टू अचीव। क्योंकि हमने सर मोस्टली कोशिश पता क्या करी, हमने मोस्टली कोशिश ये क्या करी, अब ये कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कुछ हाथों में, ये काम छोड़। आपका भी सर एज अ गवर्नमेंट कोई नहीं, बिजनेस लाइन में चलते हैं ना, तो ट्विन ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, पूरे होंगे, ग्रोथ भी होगी, सोशल जस्टिस भी होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी करेंगे। अब ये नहीं है सर मतलब वही प्योर फैमिली ओन्ड कि कुछ घर, कुछ बड़े घराने अपने इंडिया को क्या करें, कंट्रोल करें। सर ये 40 साल उसकी बात है, आज की बात नहीं। आज की डेट में अगर प्रेजेंट अगर हम बात करें, गवर्नमेंट अपना सारा स्टेक निकालती जा रही है, एंड एवरीथिंग विल बी गोना नेक्स्ट टाइम क्या होगा, प्राइवेटाइज। प्राइवेट सेक्टर में सर्विस जरूर है, क्वालिटी जरूर है, बट सर मेन थिंग इज महंगा है सर, सस्ता नहीं। आगे चलिए, कंट्रोल ऑफ कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी। यस प्लीज, कमांडिंग हाइट्स of the economy refers to industry of strategic significance, and these industries include like transport and communication were of strategic significance because
they provided an infrastructural base for the overall spread of industrialization in the economy. कहता सर ये ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, ये ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जैसे ट्रांसपोर्ट हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, अगर ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी ना, ओवरऑल इंडस्ट्रीज क्या करेंगी, ग्रो करेंगी। अब बता आज की डेट में कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे ट्रांसपोर्ट की जरूरत ना हो, कम्युनिकेशन की जरूरत ना हो। कम्युनिकेशन तो सर कमाल करते हैं। आज के टाइम में सब चीज चल ही किसके भरोसे रही है, कम्युनिकेशन के, टेक्नोलॉजी के भरोसे। अगर इन सेक्टर्स में ज्यादा तरक्की करोगे ना, ट्रांसपोर्टेशन में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, जितना रिफाइन करोगे, जितना अच्छा करोगे सर, आने वाले टाइम में आपकी डिमांड बहुत बढ़ने वाली है। आजकल तो यूनिवर्सिटीज ने इनके पर्टिकुलर कोर्सेज भी स्टार्ट कर दिए, कम्युनिकेशंस के कोर्सेज हैं, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं। वो क्यों कर रहे हैं, उनको पता है कि सर आने वाला टाइम इन इंडस्ट्रीज का, जितना मर्जी काम निकाल लो। अब आज की डेट में तुम ये देखते ही हो, Amazon वगैरह एंड ऑल जितने भी ये बड़े बड़े हैं, ये खुद थोड़ी सप्लाई करते हैं। इन्होंने नेक्स्ट आगे क्या रखी हुई है, अपनी लॉजिस्टिक्स टीम रखी हुई है कि नियर बाय स्टोर्स में से जहां भी सामान पड़ा उसको वहां से उठाओ, वहां तक पहुंचाना, एंड विद इन कपल ऑफ डेज, इतने दिन के अंदर पहुंचाना, इस टाइम तक पहुंचाना, एंड ईच एंड एवरी चीज का ट्रैक रिकॉर्ड, साथ साथ अपडेट होना। सर कोई प्रॉपर मैनेजमेंट वाला बंदा ही कर रहा है, कुछ छोटा काम थोड़ी है। कि आज की डेट में आप अपना आर्टिकल कहां पड़ा है, वो चल पड़ा या नहीं चल पड़ा, रास्ते में है, कब तक पहुंचेगा, एंड मैक्सिमम एक्सपेक्टेड डेट क्या है, एवरीथिंग आपको एक्सप्लेन होती है। तो सर आप ये देखो, नेटवर्क कितना बड़ा लिया होगा, कितनी बड़ी चेन इन लोगों ने मतलब सेटल करी होगी, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन ही सर अपने आप में एक नेक्स्ट लीडिंग इंडस्ट्रीज। तो इस बार भी मतलब फेमस इसके नाम से ही किया गया। आगे, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू डेवलप these industries as public sector undertakings। और अगर कोशिश करो यही जो मेरी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस वाली वर्ड, क्या लिखा गया था, इंडस्ट्रीज ऑफ, पहला वर्ड क्या था, इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस वाली जो हैं, इनमें कोशिश करो, जितना ज्यादा इसको लीड करोगे ना, तेरा इंडिया एकदम से जंप मारेगा इंडस्ट्री। और जिनमें ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड ऑल अदर काफी सारी इंडस्ट्रीज क्या हुई, कवर अप हुई। कहते जी कुछ नहीं, आप क्या करो, ये जो इंडस्ट्रीज है ना, जो मेन इंडस्ट्रीज हैं, जो सिग्निफिकेंस वाली हैं, इनको सरकार अपने अंडर ले ले, PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बना दो। सरकार के हैंड्स में होगी ना, तो नेचुरली सर ग्रो करेगी। अब जैसे सबसे पहले नॉर्मली अपने पास कम्युनिकेशन का साधन BSNL तो था, BSNL, या एक आपका चल रहा है MTNL जो महाराष्ट्र साइड है नॉर्मली, यहाँ पे तो अपने BSNL है नॉर्मली। बट सर अब तो क्या करें, आज की डेट में कोई पर्सन BSNL का कनेक्शन लेके भी राजी, क्यों, सर्विस ही नहीं है सर। ये भी थोड़ा बहुत इन्होंने इंप्रूव करा, थोड़ा सा इंप्रूव, क्यों, इनको एक बिग पुश ऑफ क्या मिला था, इन्वेस्टमेंट मिली थी, तब जाके इनकी टेक्नोलॉजी थोड़ी सी अब क्या हुई है, अपग्रेड हुई है। अदरवाइज लोग कामते थे, कहते छोड़ पड़े, BSNL लेना है क्या। और ऊपर से प्राइवेट सेक्टर अटैक कर रहा है, जियो एंड अदर, वो तो सर फ्री भी बांटने पे आ गए, फ्री बांट देंगे, साल 2 साल 3 साल जितना मर्जी यूज करो। अब सर उस चीज के सामने आपकी गवर्नमेंट भी क्या करेगी। हम तो नॉर्मली कह रहे हैं, देख जिगरा ही है सर, सिंपल सी बात है, रिलायंस वालों ने 1 साल फ्री नेट बांटा कि करो जितना करना है, फ्री यूज करो। उनको पता था कि इनको इतनी आदत डाल दो, जो कभी 1 महीने का भी 2 GB लगता था कि हाँ 2 GB 1 महीने का मिलता था, अब डे का 1 दिन का भी 2 GB इनको क्या लगे, कम लगे। इतनी आदत डाल दो नेट, और सबके सब अडिक्ट हो चुके। अडिक्टिव वर्ड बोलूंगा ना, काइंड ऑफ नशा ही है सर ये भी। इतनी एडिक्शन डाल दी, सीधा ही पैक कितने का निकाला, 500। सीधा ही पैक कितने का, डेज वाइज। जो तुम लोग वैसे छोटा छोटा रिचार्ज करवाते थे, अब तो कॉन्सेप्ट ही चेंज हो चुके। अब तो सीधा ही कंपनी कितना मांगती है, 84 डेज का, 56 डेज का वैलिडिटी पैक, वो भी अनलिमिटेड के नाम पे, फिक्स एक परिवार का। मैं चाहे अपने पे एग्जांपल लेके चलूं, मैं अपनी फैमिली की एग्जांपल लेके चलूं, जो शायद कभी साल में हमारा 1500-2000 खर्चा आता होगा, उस टाइम की बात है, आता होगा। ये जब से इंटरनेट एंड ऑल पैकेजेस बने हैं,
मेरे अकेले के साल के 2500 के पैकेट, मेरे अकेले के साल के। क्यों? एडिक्शन कर दी ना सर, एडिक्शन कर दी। ये होती है मार्केट कैप्चरिंग, ये होती है मार्केट कैप्चरिंग कि सर ऐसी मार्केट कैप्चर करो अल्टीमेटली, ये देखो ऐसी मार्केट कैप्चर करो अल्टीमेटली कि नेक्स्ट ऑन ये खुद ही आपके प्रोडक्ट की क्या करेंगे, डिमांड। तभी तो कह रहा है, तभी तो कह रहा है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी उन सिग्निफिकेंस इंडस्ट्रीज को क्या करे, टारगेट करे जहां से आपके क्या मिलने वाली है, कमांडिंग हाइट्स। क्लियर? नेक्स्ट आगे, द कमांडिंग हाइट आल्सो इंक्लूडेड industries of defense production which owing the strategic need of country's defense and could not be left in the hands on defense। आज भी सर डिफेंस, आज भी आर्म्स एंड एम्यूनिशन आज भी किसके कंट्रोल में है, गवर्नमेंट कंट्रोल। अरे प्राइवेट वालों को दे दिया, ये तो घर घर में कट्टा पहुंचा देंगे, ठीक है ना। अब धीरे धीरे मतलब प्राइवेट सेक्टर एंटर कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना स्टेक कम करके अपने प्रोडक्शन यूनिट्स बंद करके किसको दे दिए, प्राइवेट वालों को दे दिए। और उसका कारण पता क्या था, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही ड्यू टू करप्शन। द ओनली वन थिंग जो गवर्नमेंट को खा गई आज के टाइम में, दैट इज द करप्शन। वो चाहे इनके ही पर्सन है, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, कुछ भी कह लो सर, करप्शन के कारण ही देखो आपका भी उसमें सहयोगी है, अपना भी पूरा सहयोग है प्राइवेटाइजेशन लाने में। गवर्नमेंट क्या करे बताओ, गवर्नमेंट क्या करे, कहां कहां पे नजर रखे, किस किस पे नजर रखे। आप तो सिंपल ये कहते हैं जी रिश्वत लेना पाप है तो देना भी पाप है, तुम देते क्यों? बट क्या करें सर, को काम ही नहीं करता, बिना पैसे लिए को काम ही नहीं करता आज की डेट में। तो सर वही है कि डे बाय डे, इसीलिए आज की डेट में गवर्नमेंट अपना स्टेक बहुत निकालती जा रही है। कुछ ही लिमिटेड जो पहले बहुत हुआ करते थे ना, कुछ ही सेक्टर हैं जो अपने आप में आज की डेट में गवर्नमेंट के रह चुके, बाकी सारा ऑलमोस्ट क्या हो चुका, प्राइवेटाइज हो चुका। बट सर आप बात भी तो 1950 से लेकर 90 तक की बात कर रहे हो ना, ये नेक्स्ट आगे सेंचुरी है सर, 2022 है, तो यहाँ का सिनारियो अब डिफरेंट है। आगे चलिए, नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टॉपिक के अंदर आईपीआर। आईपीआर मींस इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, जो 1956 के अंदर एक प्रॉपर वे से लॉन्च की गई, प्रॉपर वे से, पर्टिकुलरली फॉर द किसके लिए, इंडस्ट्रीज के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे पढ़िए, अ डिक्लेरेशन ऑन द लीडिंग रोल ऑफ द स्टेट। यस प्लीज। Industrial Policy Resolution 1956 was a clear declaration of the government on the leading role of the government in the process of industrialization। कहते सर ये इनकी ओर से बिल्कुल क्लियर डिक्लेरेशन थी जब इन्होंने ये पॉलिसी लॉन्च करी ना। कहते जिन जिन ने ये पॉलिसी पढ़ी है उनको पढ़कर पहले ही पता लग गया कि गवर्नमेंट अपना रूल कर रही है, कि गवर्नमेंट अपना रूल कर रही है। दैट मींस स्टेट की इंटरवेंशन, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन इंडस्ट्रीज को बढ़ाने में सबसे ज्यादा होगी, प्राइवेट सेक्टर तो साथ में माड़ा मोटा करी जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मेजर रोल प्ले किसका होगा, गवर्नमेंट का होगा। और ये आईपीआर 56 से, आईपीआर 1956 से पता लग चुका था। आगे, दिस रेजोल्यूशन laid a roadmap of the second 5-year plan। अच्छा, सेकंड 5 ईयर प्लान। वैसे भी फर्स्ट कब लॉन्च हुआ था, 1951 में, वहां से 5 साल 56, तो नेचुरली 56 में ही आपका सेकंड आगे चलेगा। क्लियर? तो सेकंड 5 ईयर प्लान में मतलब एक रोड मैप आप लोगों को मिला। ऑल्सो इट वॉज अ माइलस्टोन ऑफ अचीविंग ग्रोथ विद, क्या लिखा हुआ है, सोशल जस्टिस। मेन फोकस तो तुम्हारा वही है ना आज भी, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। यस, अब आजा मेन 3 कंपोनेंट्स इसके, 3 एलिमेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1956 की जो आईपीआर है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, उसके 3 एलिमेंट्स क्या हैं? पहला एलिमेंट पढ़ो जी, 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। पहली बात सर, इंडस्ट्रीज को 3-fold क्लासिफिकेशन में बांटा गया, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। कैसे? पढ़िए सर, इंडस्ट्रीज वर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। मैं इसको नाम दे रहा हूं, चलो आपका लिखा ही हुआ है, कैटेगरी 1 2 3, अदरवाइज कैटेगरी ए, कैटेगरी बी एंड द लास्ट नीचे कैटेगरी सी। सबसे पहले ए कैटेगरी, those would be established and developed exclusively। एक्सक्लूसिवली का मतलब क्या होता है, 100%। एक्सक्लूसिवली का मतलब क्या होता है, पब्लिक सेक्टर। मतलब सर ये वो इंडस्ट्रीज होंगी इस कैटेगरी में, वो इंडस्ट्रीज आएंगी जहां पे प्योर किसका रूल चलेगा, गवर्नमेंट। जैसे आपका ये डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एंड एम्यूनेशन, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, बहुत सारे ऐसे मतलब रिजर्व्ड सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी,
चलो इलेक्ट्रिसिटी तो आजकल आजकल हो चुका, रिलायंस वाले अपनी इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, क्लियर। सेमी गवर्नमेंट मतलब मोस्ट रिजर्व्ड सेक्टर, जहां पे एक्सक्लूसिव किसका है, गवर्नमेंट का कंट्रोल, ये है कैटेगरी ए। आगे सर, दीज इंक्लूड एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस एंड रेलवेज। रेलवेज आज भी किसके अंडर है, गवर्नमेंट के अंडर, आज भी सरकार के अंडर है सर, इसको प्राइवेटाइज नहीं किया गया, क्लियर। नेक्स्ट इज दोज व्हिच कुड बी एस्टैब्लिश्ड both as a private and public sector enterprise. However, the private sector was to play only a second. ओनली फिर भी क्या, ये कौन सा है तो मिक्स, है तो कौन सा मिक्स, बट लीडिंग रोल में कौन होगा, पब्लिक। प्राइवेट फिर भी क्या होगा, सपोर्टिव, मतलब फिर वही बात, प्राइवेट की यहां भी इज्जत नहीं, मिलके काम कर लो, मिलके काम कर लो, बट सर अल्टीमेटली लीडिंग रोल में कौन होएगा, पब्लिक सेक्टर ही होगा। आगे न्यू एंटरप्राइजेस वर टू बी एस्टैब्लिश्ड प्राइमरली इन द पब्लिक सेक्टर, पहले वो पब्लिक सेक्टर में बनेंगी। दिस कैटेगरी इंक्लूड जैसे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री, मतलब शुरू में कंट्रोल कौन करेगी, सरकार, बाद में प्राइवेट हाथों में सौंप देगी। तो इसीलिए नाम क्या दिया गया, पब्लिक प्लस प्राइवेट, दोनों मिलकर काम करें। यस, नेक्स्ट इज ऑल इंडस्ट्रीज, बाकी इन दोनों को छोड़ के, कैटेगरी ए कैटेगरी बी को छोड़ के जो फॉल करी वो सारी की सारी किसके लिए, प्राइवेट, मतलब प्राइवेटाइजेशन। और इसमें बचा ही क्या सर, आप मेन तो चूज करके पहले ले, कैटेगरी ए जो एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट के लिए है, कैटेगरी बी है तो मिक्स, बट फिर भी लीडिंग रोल किसका है, गवर्नमेंट का है। सिर्फ तीसरी कैटेगरी है जहां पे प्राइवेट सेक्टर को माड़ा मोटा कुछ क्या किया गया, अलाउ किया गया। नेक्स्ट इज दस IPR 1956 clearly implied that the state was to spearhead the process of industrialization. स्पीयरहेड का मतलब क्या होता है, स्पॉन्सर, कि मतलब फिर सर यहाँ की इंडस्ट्री को कौन स्पॉन्सर करेगा, स्पॉन्सर कौन कर रहा है, तो गवर्नमेंट ही कर रही है, जहां पे मेन रोल प्ले है ही किसका है, गवर्नमेंट का, क्लियर। द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द इकोनॉमी। नेक्स्ट इज नंबर 2 एलिमेंट, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। मेन चीज, हर चीज के लिए, हर इंडस्ट्री के लिए आपको सरकार से क्या लेना होगा, लाइसेंस। अब जैसे आज की डेट में अगर आप लोगों ने कोई भी काम करना है, नॉट फॉर एवरी वर्क यू हैव टू ऑब्टेन अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। बहुत सारे वर्क ऐसे हैं, अपना काम करना शुरू करें डायरेक्टली, किसी से पूछने की जरूरत थोड़ी है, किसी से लाइसेंस लेने की जरूरत थोड़ी है, बिकॉज आज की डेट में क्या है, प्राइवेटाइजेशन। बट पहले हर छोटे से छोटे काम के लिए आपको सरकारी परमिशन लेनी पड़ती थी, एंड जब तक इंडस्ट्रियल लाइसेंस नहीं मिलेगा तब तक सर आप इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। और सर ये लाइसेंस जल्दी नहीं मिलता था, बहुत कंप्लायंसेस, मतलब बंदे की घिसाई हो जाती थी, तब जाके बंदे को ये लास्ट में, और इतने में शायद बंदा होप भी छोड़ दे काम करने की। क्लियर, पढ़िए, इंडस्ट्रीज इन द प्राइवेट सेक्टर could be established only through a license. अधिक वर्ड, अगर तो पब्लिक सेक्टर है फिर तो अपनी मनमर्जी है। अगर प्राइवेट वाला कोई बंदा पूछ रहा है हमसे कि सर हम इंडस्ट्री लगा लें, हम अपना काम कर लें, हाँ कर लो, बस एक सरकारी परमिशन लेनी होगी, एक लाइसेंस लेना होगा, और लाइसेंस के लिए इतनी वो लंबी सारी कंडीशंस, लंबे सारे कंप्लायंसेस, पहले ये पूरे करके लेके आओ तो जाके आपको क्या मिलेगा, लाइसेंस मिल पाएगा। पढ़िए, एस्टैब्लिश्ड ओनली थ्रू अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। यस प्लीज, द बेसिक आइडिया। बट सर लाइसेंस जो उस टाइम पे स्टार्टिंग में जो लाइसेंस किया गया उसका ना एक मोटिव था, जो बाद में जाके गलत चीज बन गया। ये स्टार्टिंग इनका एक मोटिव था कि लाइसेंस क्यों होना चाहिए, बिकॉज हमारे पास रिसोर्सेज क्या थे, लिमिटेड। और सर अभी ताजा हम तो सर इंडिपेंडेंस से आए, एंड मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज तो हमारे वेस्ट भी कितने हुए। पाकिस्तान को भी नेक्स्ट आगे कितनी एलमनी हमें देनी पड़ी, कितनी अमाउंट हमें पे आउट करनी पड़ी अलग होने के लिए। तो सर हमारे पास कोई बहुत बड़े रिसोर्सेज नहीं थे कि जो जिसके मन में जो आए अपनी इंडस्ट्री लगा लो। हमने सिर्फ लाइसेंस लगाया इस मोटिव के साथ लगाया ताकि हमें पता होना चाहिए कौन पर्सन इंडस्ट्री लगाकर रिसोर्सेज को यूज कर रहा है एंड इफेक्टिवली कर रहा है या नहीं कर रहा, टू कीप आई ऑन देम, टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ देम। इसीलिए हमने लाइसेंस लगाया, कहते और कोई वजह नहीं थी। पढ़िए, द बेसिक आइडिया of licensing policy was to encourage industry in backward regions of and this was to promote the regional equality, कि ताकि सर रीजनल इक्वालिटी पे रहे अलग अलग जगह। जैसे मान लो आप कह रहे हो कि सर मैं पर एक फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ, एक इंडस्ट्री लगाना चाहता हूँ, हाँ लगा ले, बट यहाँ नहीं लगानी, वहां के लिए लाइसेंस दे दो। तो सर आपको सोचना तो पड़ेगा ना कि सरकार मान तो रही है बट यहाँ के लिए नहीं, किसी और जगह। क्योंकि सरकार उस टाइम पे क्या चाहती थी,
सरकार उस टाइम पे क्या चाहती थी कि बैकवर्ड रीजन्स की भी क्या हो, तरक्की। क्योंकि हर पर्सन जो तरक्की करे, हर पर्सन जो इन्वेस्टमेंट करेगा तो शहरों में करेगा, गांव में तो कोई भी नहीं करेगा, बैकवर्ड एरियाज में तो कोई भी नहीं करेगा। हमने कंडीशन लगा दी, लाइसेंस मिल जाएगा ले ले, कोई दिक्कत नहीं, बट यहां नहीं, वहां लगानी पड़ेगी, उस एरिया में लगानी पड़ेगी। बोल चाहिए लाइसेंस, अगर चाहिए तो ले लो। तो वही है ना सर, ये तो फोर्सफुली हो गया ना, फोर्सफुली हो गया कि मजबूरी कर दी बंदे की, लगानी है तो वहां लगाओ, नहीं तो लगानी नहीं। ये ड्रॉबैक्स बनते हैं। पर इनका व्यू पॉइंट थोड़ा अलग था, गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट अलग था। तेरे सामने बता तो दिया कि मेरा कारण क्या था, मैं क्यों कह रहा था लाइसेंस लेने के लिए। जैसे लाइसेंसिंग पॉलिसी आगे टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी, licensing policy of the government was to promote regional equality. बिल्कुल। एंड प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स वर एक्सपेक्टेड टू एस्टैब्लिश इंडस्ट्री इन द, कहां पे, बैकवर्ड एरियाज। बैकवर्ड रीजन्स में आपको अलाउ किया गया और कहीं आपको अलाउ नहीं किया गया। एंड अकॉर्डिंगली लाइसेंसेस वर लिबरली इशूड, लिबरली इशूड। अगर तो कोई बंदा बैकवर्ड एरिया के लिए मांगता था, उसको तो 1 मिनट ले फटाफट कागज लेके आते, जो लाइसेंस चाहिए ले, बट वहां पे इंडस्ट्री लगा बैकवर्ड एरिया में, फिर तो दे देते थे। बट सर अगर कोई डेवलप्ड रीजन में, डेवलप्ड एरिया में अगर आपको क्या लगानी है, इंडस्ट्री लगानी है, तो कोई जल्दी जल्दी रास्ता ही दिखाता कि आई जा, हमने कौन सा लाइसेंस देने, ओ बड़ी सॉरी कंप्लायंस फलाना। वही है ना, जब सरकार खुद इंटरेस्टेड होती है किसी चीज को प्रमोट करने में, फिर तो तुम जैसे मर्जी यस करवा लो। अगर सरकार आपके काम को डिमोट कर रही है, फिर सर वो यस ही नहीं करेगी, मारते रहो डिपार्टमेंटों में गेड़े, कोई नहीं करेगा वहां पे यस। दिस इज द थिंग, वही आ गया ना कि लिबरली इशूड फॉर, किसके लिए, बैकवर्ड एरियाज के। बैकवर्ड एरियाज के लिए तो आपको मिनट में यस कर देते थे कि हाँ सर ले लो कोई दिक्कत नहीं है, बट नॉर्मल केस में मना करते। आगे लाइसेंस वाज needed only for establishing a new enterprise. यस बट ऑल्सो फॉर, और ऊपर से पंगा पता क्या, नॉट सिर्फ एक बार लाइसेंस लेना पड़ेगा, नॉट एक बार तो क्या हुआ कि न्यूली लगाने, नया लगाने के लिए हर बार लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना भी चाहते हैं, काम ज्यादा भी करना चाहते हैं ना, तो भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो सर ये तो वही बात आ गई ना, मतलब आप डबल कंडीशन लगाई जा रहे हो। मैंने तो पहली बार बड़े मुश्किल से लिया था। कहता नहीं सर, आप समझ नहीं रहे कि हमारा व्यू पॉइंट क्या है, हम किस लिए लाइसेंस कर रहे हैं, ताकि हम रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन को चेकआउट कर सकें। अब कोई पर्सन ने अगर अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है, तो पहले सरकारी डिपार्टमेंट में जाके अप्रूवल लेके आ कि सर पहले हमारी प्रोडक्शन इतनी थी, इस बार हम प्रोडक्शन इतनी कर, क्योंकि मेरा मेन कारण था रिसोर्सेज की एलोकेशन को लेकर, कि कोई भी पर्सन रिसोर्सेज को वेस्ट ना करे। रिसोर्सेज की एलोकेशन क्या होनी चाहिए, पक्की सही होनी चाहिए। पढ़िए, यस बट ऑल्सो फॉर, सेकेंड लाइन, बट ऑल्सो फॉर expanding production capacity of the existing ones. This was to regulate the allocation of resources to different users. and the focus was to promote, ultimately word क्या है, to promote social welfare rather than private. अगर नॉर्मली तुमसे पूछा जाए सर उस टाइम पे जो एलिमेंट ये लाया गया आईपीआर 1956 के अंदर, ये इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग करना इज अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, कीपिंग इन माइंड द व्यू पॉइंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दैट टाइम, पब्लिक सेक्टर की व्यू पॉइंट को देखते हुए जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग इन्होंने करी, ये अच्छी चीज थी या बुरी चीज थी? अच्छी चीज थी, कीपिंग इन माइंड द व्यू ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट फ्रॉम योर साइड। आप तो कहोगे बुरी चीज है, आप ये भी तो समझो ना सर, उस टाइम पे आपके पास रिसोर्सेज ही कितने थे। अगर ऐसे मैंने सबको अलाउ कर दिया कि जिसके मन में आए जहां मर्जी इंडस्ट्री लगाओ, जितनी मर्जी प्रोडक्शन करो, रिसोर्सेज तो इंडिया के पास ऑल ओवर वैसे ही कम थे एट दैट टाइम, और मैं तुम्हें इधर से ओपन खुली छुट्टी दे दूं कि जो मर्जी प्रोडक्शन करो, जहां मर्जी फैक्ट्रियां लगाओ, फिर तो सर कोई फायदा ही नहीं। एक तरफ तो रो रहे हो किस बात को लेकर कि अपनी इकोनॉमी स्टैग्नेंट है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, इतने नहीं है, और बैकवर्ड एरियाज की भी प्रमोशन करनी है, फिर तो सर आपको लाइसेंस करना चाहिए, ताकि तुम एक रिकॉर्ड, ताकि तुम इन सब पे नजर रख सको। अब जो लाइसेंस्ड होगा तेरे पास रजिस्टर्ड तो होगा, तेरी नजर में तो होगा ना कि ये बंदा लाई कर रहा है, तो डेली बेसिस पे या मे बी मंथली बेसिस पे उनकी वेरिफिकेशन भी करवा सकता है कि हाँ भी प्रोडक्शन सही चल रही है, कोई वेस्टेज तो नहीं हो रही। अब मैं कहूँ जी आज के टाइम में मुझे पता तक नहीं है कि दुनिया भर में कहाँ कहाँ काम चल रहे हैं, किस किस तरह के काम चल रहे हैं, सरकार को खुद नहीं पता। क्यों? ओपन फॉर ऑल हो चुका,
विदाउट एनी लाइसेंसिंग हो चुका। अरे लाइसेंस होगा तो सरकार के पास रिकॉर्ड तो होगा, रिकॉर्ड तो होगा किस बात का, कि हाँ इतने रिसोर्सेज मार्केट में हैं, इतने प्रोडक्शन ऑलरेडी कर रहे हैं, ये सारी थिंग्स क्लियर। नेक्स्ट आगे सर, नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल कंसेशंस। थर्ड मेन पॉइंट इन्होंने फोकस करा कि इंडस्ट्रीज को क्या प्रोवाइड करें, कंसेशन प्रोवाइड करें, कंसेशंस। यस, द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स वर offered many types of industrial concessions for establishing industry in the backward regions बिल्कुल of the सर, country. और उल्टा हम आपकी मदद करेंगे, तू लाइसेंस छोड़, तेरे को पैसे चाहिए, हम पैसा भी देने को तैयार बैठे हैं, पर उस बैकवर्ड रीजन में इंडस्ट्री लगाओ, नॉट डेवलप्ड रीजन। क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा चाहेगी जो डेवलप है इस पे थोड़ी कुछ करना है, जो बैकवर्ड है उसको डेवलप करवाया जाए। सरकार हमेशा साथ देती है, तू कोई ऐसा प्लान लेकर आ जो कोई बैकवर्ड एरिया को, ऐसे एरिया को क्या करेगा, प्रमोट करेगा, रीजनल बैकवर्डनेस को खत्म करेगा, या सरकार तेरा पूरा साथ देगी। करो करो, सब्सिडी बनती है हम देंगे, कंसेशन बनता है हम देंगे, और बोलो फैक्ट्री लगाओ बिजली माफ, या बहुत कंसेशनल रेट पे, कंसेशनल रेट पे। वैसे इंडस्ट्री का रेट 7.5 है, 8 रुपए पर यूनिट है, तुम्हें 2 रुपए का लगेगा, लगाओ फैक्ट्री। या मान लो सब आप वहां पे फैक्ट्री लगाओ, 10 साल आपसे कोई इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा, कमाओ जितना पैसा कमाना। आप ये ना सोचो कि सरकार उसका फायदा कर रही है, वो सरकार का फायदा कर रही है कैसे, उस एरिया को डेवलप करके। अब एक बड़ी इंडस्ट्री अगर ऐसे एरिया में आएगी, बैकवर्ड एरिया में आएगी, कितना एम्प्लॉय उनके पास काम करेगा, लोग तो आएंगे सर, लोग तो आएंगे, जॉब पे तो रखूंगा ना, एंड जॉब पे अगर रखूंगा कौन रोज वहां पे अप डाउन करेंगे, बहुत लोग तो वहीं पे रहना शुरू कर देंगे, एंड धीरे धीरे करते करते वहां की डेवलपमेंट, तरक्की, इंफ्रास्ट्रक्चर डे बाय डे बनता जाएगा, हो गया एरिया डेवलप, हो गया एरिया डेवलप। अब एट प्रेजेंट की बात है, मैं कल परसों की, चलो नॉर्मल बात है कि काफी सारे एरियाज हमने ट्राई सिटी के अंदर ऐसे देखे हैं जो प्योर क्या थे, जंगल। ये सर लेटेस्ट डेवलप्ड है, कोई बहुत पुराना नहीं है, बहुत पुराने नहीं है ये सारे शहर ऑलमोस्ट, सिर्फ चंडीगढ़ को छोड़कर। चंडीगढ़ बहुत पुराना है, अदरवाइज ये आसपास के जितने तेरे एरियाज हैं ये सारे के सारे अब डेवलप हुए हैं, कई तो विद इन 4-5 ईयर्स हुए हैं। उससे पहले तो बिल्कुल किसी से पूछ लो सर 5 साल पहले यहाँ क्या था, बिल्कुल जंगल था जी, कोई भी। यहाँ पे क्या आया, एक बड़े बड़े मान लो शोरूम ओपन हुए, बड़े बड़े यहाँ पे फैक्ट्रीज लगी, लोगों का आना जाना बड़ा हुआ, सोसाइटियां बनी, घर बने, लोग सर जहां पे पॉपुलेशन आएगी एरिया डेवलप करेगा ही करेगा। एरिया को डेवलप किसने करना है, वहां के लोगों ने ही करना है, वहां के कामगार नहीं करना है, तो हमने वहीं का कामगार वहीं लगा दिया। कैसे, और सर एक बिजनेसमैन है, देखो सिंपल सी बात, बिजनेसमैन ने तो क्या करना है, काम करना है, उसको थोड़ी मतलब है। जैसे एट प्रेजेंट एग्जांपल आपने हिमाचल में भी सुना होगा, हिमाचल के ही अपने ये नीचे वाले काफी सारे एरियाज, क्लियर, बद्दी, नालागढ़, कालाम, जितने भी ये एरियाज हैं, काफी एरियाज ऐसे हैं प्योर बसाए गए हैं, बसते नहीं थे। और उसका कारण क्या था, इंडस्ट्रियल कंसेशन। जैसे पहला वर्ड पढ़, क्या लिखा हुआ है, टैक्स हॉलिडे। टैक्स हॉलिडे दे दी कि सर आप अपनी फैक्ट्री लगाओ, पहले 10 साल कोई टैक्स नहीं लेंगे। बिजनेसमैन इतने में पागल हो जाएगा, पहले 10 साल कोई टैक्स नहीं है, जितना मर्जी पैसा कमाए, लो जी लो, अपना क्या फैक्ट्री यहां से उठा के वहां लगा देंगे, हमें क्या दिक्कत है। ये भी तो देख, कोई टैक्स नहीं है, कितना बड़ा बेनिफिट दे रहे हैं। उल्टा सर सरकार आपसे बेनिफिट ले रही है, कैसे, अब यहाँ के लोग वहां काम करने थोड़ी जाएंगे, अगर आप वहां पे लेबर रखोगे, काम काज पे लोगों को रखोगे, तो वहीं के लोगों को रखोगे ना, तो वहां के लोगों के लिए इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कितनी क्रिएट हुई, कितनी ज्यादा सर वहां पे इंप्लॉयमेंट क्रिएट हो गई, वहां के लोगों को काम मिल गया, अर्निंग बढ़ गई, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो गया, रेज बढ़ गया, जो पहले कभी सोचा भी नहीं था कि सर अपने यहाँ पे काम काज आएंगे। क्लियर। जैसे नेक्स्ट इज सब्सिडाइज्ड पावर सप्लाई, सस्ते रेट पे पावर को देना। मैं कह जी काम मुकाओ, तुम्हारी मशीनरी किस पे चलती है, बिजली पे चलती है ना, आप फैक्ट्री वहां पे लगाओ, हमारी सरकार, हमारी स्टेट की सरकार आपको बिजली जगह देगी, कंसेशनल रेट पे देगी। लोगों के लिए रेट कितना है, 8 रुपए जी, तुम्हारे लिए कितना होगा, 3 रुपए होगा। आप पकड़ो 5 रुपए फायदा, और वो भी पर यूनिट। हमारी तो मशीनरी चलती ही बहुत है, बिजली का बिल ही लाखों में आता है हमारा, तो जी कितनी बड़ी सेविंग है। और सिर्फ क्या है, एक फैक्ट्री लगानी है, यहां से उठा के वहां लगा दो, क्या खास बात है, मेरे को अप डाउन करना पड़ेगा, मैं कर दूंगा।
मेरे को आना जाना पड़ेगा, मैं कर लूंगा, बाकी सारा स्टाफ सारी लेबर वहां की ऑलरेडी मिल जाएगी। मतलब आप वहां के लोगों को काम दोगे, या मान लो यहाँ वाले यहाँ चलने दे, एक प्लांट और लगा दो, एक यूनिट और लगा दे, काम बढ़ाओ जितना बढ़ा सकते हो, होगी तरक्की। ये चीज है सर। नेक्स्ट इज लाइक द पॉलिसी, नीचे लाइक द पॉलिसी टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी, और इन सबके पीछे आपका मोटिव जो था वो क्या था, रीजनल इक्वालिटी को इंप्रूव करना। रीजनल इक्वालिटी का मतलब क्या है, हर एरिया की क्या होनी चाहिए, तरक्की होनी चाहिए, नॉट किसी पर्टिकुलर की, नॉट सिर्फ आपकी अकेले। क्लियर। नेक्स्ट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, यस प्लीज, टू प्रमोट। अच्छा, इसके पीछे मोटिव क्या था, स्मॉल स्केल को एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी को बढ़ाना। देखो जी, हर बंदे के लिए पॉसिबल होता है करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करना, हमारी इतनी एबिलिटी तो है नहीं, बट इतना पता जी अगर छोटा मोटा काम करे तो बड़े आराम से कर सकते हैं। बट क्या करें सर, हम लोगों से कोई माल ही लेता, हम लोगों की कोई पहचान ही नहीं है। कहता क्यों पहचान नहीं है, हम आप लोगों को नाम देते हैं SSI, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आपको पर्टिकुलर रिकॉग्निशन देते हैं, आप घर घर इंडस्ट्री लगाओ, छोटे छोटे लेवल के जहां प्लांट्स लगाने लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, बढ़िया है, बढ़िया है। छोटे छोटे प्लांट लगाओगे, कुछ भी करोगे, मान लो 4-5 बंदों ने मिलकर काम करा, धीरे 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 वो एक्सपैंड होगा, लोगों को काम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट तो हो रही है, इनकम जनरेशन तो हो रही है ना, तो क्या बुरी बात हो गई। हाँ, मानना मैं करोड़ों की इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, बट जितनी कर सकता हूं वो तो करें। पढ़िए, इज द ग्रोथ ऑफ large scale industry like iron and steel, transport and communication to generate infrastructure facilities. Yes, बिल्कुल। And growth of small scale industry to generate opportunities of employment and promote equity। देखो सर, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है ना, उसकी जो ग्रोथ होती है वो डायरेक्टली जीडीपी ग्रोथ को लेकर चलती है। क्लियर। बट जो SSI है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होती है, ये अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है, किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, एंड इक्विटी को क्या करती है, और हमारा मोटिव ये भी तो है, घर घर नौकरी बांट रहा, नौकरी बांटेगी कैसे, इन लोगों को वो खुद ही काम करो, खुद की अपनी इंडस्ट्रीज लगाओ, छोटे छोटे लेवल पे, स्मॉल स्केल लेवल पे। यस, अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज प्रेजेंटली डिफाइंड एज a unit having fixed investment लेस देन कितना, 10 करोड़, एंड विद द टर्नओवर ऑफ लेस देन कितना, 50 करोड़। मतलब ये अपने आप इंडस्ट्री वर्ड है ना, इंडस्ट्री है, फैक्ट्री थोड़ी, इंडस्ट्री मतलब ऑल ओवर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का मतलब क्या हुआ, जिसकी इन्वेस्टमेंट लेस देन 10 करोड़ है और टर्नओवर सेल 50 करोड़ से डाउन है, मतलब ये स्मॉल स्केल वाली है। ये एक पहचान है, पहचान कैसे पहचानी जाती है। यस, एट द बिगिनिंग ऑफ प्लानिंग 1951 इट इज डिफाइंड एज जिसकी इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड कितनी, 5 लाख। आप 1951 की बात कर रहे हो ना, आज की डेट में वो कितना लिख रखा गया, 10 करोड़। क्लियर। नेक्स्ट इज द रोल ऑफ SSI was underlined by main CARB committee, CARB committee also called as Village and Small Scale Industry Committee, जो 1955 में बनाई गई, और अगले ही साल IPR के साथ इसको भी क्या कर दिया गया, लॉन्च कर दिया। और इनका मेन मोटिव क्या था, घर घर एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी को क्या करना, प्रमोट करना, बाय किसके द्वारा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगवा के। नेक्स्ट इज, यस प्लीज, इट इज अंडरलाइन the significance of small scale industry in terms of three principal characteristics। SSI के 3 principal characteristics हैं। नंबर 1, 3 typical characteristics of SSI, जिसमें आप उसका रोल एंड इंपॉर्टेंस को क्या करेंगे, हाईलाइट। लास्ट टॉपिक पढ़िए, SSI is labor intensive and कैपिटल इंटेंसिव क्यों नहीं होती, लेबर इंटेंसिव क्यों होती है, बैकवर्ड रीजंस में। प्लस दूसरी बात, मेरे पास कौन सा इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, मेरे पास कौन सा कोई लार्ज स्केल लेवल का काम है कि मैं आप यहाँ पे मशीनरियां लगा लूंगा। यहाँ पे मैन्युअली मैक्सिमम काम होता है, मैन्युअली लेबर इंटेंसिव। अगर इतने पैसे होते मैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री में लगा लेता। आगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री is generally considered to be labor intensive, while large scale industry is capital intensive. Yes, to produce a given output, small scale industry is expected to use more of labor than capital. A large scale industry on the other hand uses more of capital than labor, वो तो हमें पता ही। क्लियर। और उल्टा सर, हमें तो उल्टा चाहिए क्या, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, तो मशीनरी को प्रमोट थोड़ी करेंगे, किसको प्रमोट करेंगे, लेबर इंटेंसिव को प्रमोट करेंगे। बढ़िया सर, SSI लगवाओ,
जितनी ज्यादा लगवाओगे, पहली बात लेबर इंटेंसिव है, दूसरा क्या है, इंप्लॉयमेंट फ्रेंडली है। इंप्लॉयमेंट फ्रेंडली मतलब उतना ही लोगों को क्या मिलेगा, काम मिलेगा। यस, वी इनहेरिटेड an economy from the British, which was a capital efficient economy. हाँ, and a labor surplus economy. Accordingly, our planners rightly proved the achieving full employment by focusing on बिल्कुल सर, और हमारे लीडर्स ने बिल्कुल सही सोचा कि अपने तो यहाँ पे लेबर बहुत है, तो लेबर से काम क्यों नहीं करवाते, मशीनों से काम क्यों करवा रहे हो? अरे ब्रिटिशर से मुकाबला कर, ब्रिटिश वहां तो उनके पास लेबर ही बड़ी कम है, उनका पॉपुलेशन रेट ही बहुत कम है, यहाँ पे तो भरी पड़ी है सर, यहाँ तो लेबर ही बहुत है। आप उल्टा सर मशीनों को छोड़ो, काम किससे करवाओ, लेबर से काम। और दूसरी बात, लेबर से काम करवाओगे तो लेबर को काम मिलेगा, उनकी इंप्लॉयमेंट जनरेट होगी एंड उनका इनकम जनरेट होगा, अगलों का नेक्स्ट आगे परिवार सुधर जाएगा, क्यों, खाना पीना बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चल, एसएसआई शोज लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी? कहीं भी सर, छोटा सा प्लांट तो है, कौन सा कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगानी है कि जहां पे तुम्हें सोच समझ कर लगाना पड़ेगा, तू जहां लगाना चाहता है वहां लगा ले। यस, एंड इज देयरफॉर इक्वालिटी ओरिएंटेड है। जबकि सर एक चीज बात है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री हमेशा कहां पे लगती है, डेवलप्ड रीजन्स के पास लगती है, बैकवर्ड एरियाज में नहीं लगती। क्यों, लार्ज स्केल वालों को क्या होता है कि हमें क्या चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बहुत ज्यादा चाहिए, और वो मिलेगी कहां पे, डेवलप्ड एरियाज में, वो बैकवर्ड में कमी लगाएंगे, कभी लगाएंगे नहीं। बट एसएसआई तो सर लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी है, जहां मर्जी लगाएं। यस, लार्ज स्केल इंडस्ट्री लाइक भिलाई स्टील्स, रूरकेला स्टील्स is often established close to the source of raw material. बिल्कुल, दिस इज बिकॉज रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट ऑफ द लार्ज स्केल इंडस्ट्री इज वेरी क्या होती है, ह्यूज, और उसकी ट्रांसपोर्टेशन अगर दूर से होगी तो नेचुरली सर हमें तो कॉस्ट बहुत पड़ जाएगी। तो ये हमेशा नियरेस्ट कहां पे लगाएंगे, जहां पे इजीली इनको क्या मिल जाए, रॉ मटेरियल। हर फैक्ट्री की, हर इंडस्ट्री की अपनी मजबूरी है। अब ये भिलाई स्टील्स हुआ, रूरकेला स्टील्स हुआ, इनको रॉ मटेरियल चाहिए ही बहुत है भाई। अगर आप कह रहे हो शहर से कहीं दूर अलग प्लेस पे जाके आप क्या लगाओगे, अपना प्लांट लगाओगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत बढ़ जाएगी मटेरियल मंगवाने की। और ये कौन सा कोई एक दो बार की बात है, डेली की बात है, रोज रोज आपको मंगवाना पड़ेगा। क्लियर? सो एसएसआई ऑन द अदर हैंड shows locational flexibility, yes, is therefore equality oriented and contributing to balanced regional growth. And the last is SSI needs small investment and is therefore equity oriented. बिल्कुल, SSI needs much smaller investment compared to the large scale industry. Accordingly, it does not lead to concentration of economic power. वो तो है ही। अब ये को कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर तो है नहीं कि सिर्फ कुछ लोग ही कंट्रोल करेंगे। छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, तुम लगा लो, अपनी इंडस्ट्री शुरू कर लो, हमने कब रोका? आप अपना काम कर लीजिए, हमारी ओर से तो ओपन है सर, ओपन, जहां मर्जी जो मर्जी काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। यस, rather accordingly it does not lead to concentration of economic power, rather it promotes equality across different sections of the society. Next is equity is further promoted because of greater employment per unit of investment in SSI compared to large वो तो है सर, वो तो नेचुरली लार्ज स्केल में आपको इन्वेस्टमेंट का लेवल भी तो काफी हाई चाहिए, बट यहाँ पे लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको उल्टा क्या चाहिए, कम चाहिए, जिसके कारण नॉर्मल लेवल के पर्सन 4-5 मिलकर भी कुछ पैसे डालकर भी अपने लेवल पे इंडस्ट्रीज क्या कर सकते हैं, स्टार्ट। काम तो सर बहुत है, काम तो बहुत है, बट सर कर नहीं पाते। क्यों? अपन तो क्या छोटे लेवल का काम करें, क्या छोटे लेवल का काम नेक्स्ट आगे बढ़ भी तो जाएगा, फिर करते रहना, धीरे धीरे एक्सपेंशन करते रहना। बट अपा क्या सोचते हैं, काम करेंगे तो बड़ा काम करेंगे, और उस बड़े काम के चक्कर में, बड़ी इन्वेस्टमेंट के चक्कर में आप कभी काम ही नहीं कर पाते और अनएम्प्लॉयड फिरते रहेंगे। अगर वही सोचकर छोटी सी इन्वेस्टमेंट लगाकर एक बार स्टार्टिंग तो कर, डे बाय डे रिस्पॉन्स मिलता जाएगा, तो आप आगे 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 क्या करते रहना, मन करे तेरा एसएसआई लार्ज स्केल के अंदर क्या हो जाए, कन्वर्ट। और ये जो प्लांट्स लगे हैं, कौन सा फर्स्ट डे से बहुत बड़े प्लांट लगे, पहले तो लेवल इनका भी छोटा था, डे बाय डे इनकी ग्रोथ होती गई तो इनका लेवल क्या होता गया, राइज होता। अब रिलायंस, स्टार्टिंग से रिलायंस थोड़ी ऐसा था, बैकग्राउंड डीप उनका सुनकर तो देखो एक बार कि चले कहां से थे, धीरे धीरे एक्सपैंड करते गए और आज की डेट में किंग बन गए। सर ऐसा नहीं है, स्टार्टिंग आपकी स्मॉल स्केल से ही होती है। क्लियर? सो बेसिकली लास्ट पैराग्राफ, डेवलपमेंट ऑफ
Small scale industry requires government support. Yes. As these industries cannot compete with the big industrial. सर नहीं कर सकते, सर नहीं कर सकते। आप कंपीट किन कैसे कर लेंगे इनके साथ? सर अपना लेवल क्या और उनका लेवल क्या? आगे एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन ऑफ नंबर ऑफ गुड्स वाज रिजर्व्ड फॉर दी, और इसलिए ना हमने एसएसआई को सिक्योर करने के लिए रिजर्व्ड कर दिया कि ये प्रोडक्शन आप ही करेंगे, आपके अलावा लार्ज स्केल नहीं करेगा। ऐसे तो बिग शार्क जितने भी बिग फैमिली हाउसेज हैं वो तो खा जाएंगे इनको, वो तो जमने ना दें इनको। कहते नहीं सर, इनको सिक्योर किया गया, गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर गुड्स इनके लिए क्या कर दी, रिजर्व कर दी, ये आप ही बनाओगे। यस, नेक्स्ट इज दे वर आल्सो गिवन बेनिफिट्स ऑफ लोअर एक्साइज ड्यूटी एंड लोअर इंटरेस्ट रेट ऑन द बैंक लोन्स, काइंड ऑफ मतलब मैक्सिमम सब्सिडीज काइंड ऑफ आप लोगों को दी जाने लगी, ताकि आप लोग अपना सर्वाइवल अच्छे वे से करते रहें। इज दैट क्लियर? सो बेसिकली आज थोड़ा सा जल्दी आप लोगों को फ्री कर रहा हूं, फिर आज थोड़ी शॉर्ट क्लास है मेरे लिए। एंड लास्ट मेरा टॉपिक वैसे भी एक ही पेंडिंग है, जो एक लेक्चर लेगा नेक्स्ट क्लास का, एक लेक्चर लगना ही है हमारा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रेड लास्ट चैप्टर 3 का ये वाला पार्ट क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले। इज दैट क्लियर? ओके जी, थैंक्स अ लॉट, एंड रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास फ्रॉम द ट्रेड, दैट इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। क्लियर? ओके जी।